हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। गाइस, आज की हम लाइव वेबिनार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आज के इस लाइव वेबिनार में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले क्या क्या चीजों को चेक करना है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है और एक अच्छी पॉलिसी कहां से बाय करना है, कौन सी कंपनी से बाय करना है, कौन सी कंपनी आपको एक बेटर प्लान ऑफर करती है, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कवर है तो वो इनफ है या नहीं है, या आपको और एड ऑन करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक प्रोसीजर हम लोग समझेंगे हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले, यानी पूरी एक चेकलिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम Q&A सेशन में कवर कर लेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना, हम लोग बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होती क्या है। अब मान लो आपने अपनी पूरी लाइफ में एक सेविंग करी, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट 5 ईयर से हर साल 1-1 लाख रुपए जो सेव कर रहा था। अब टोटल 5 साल के अंदर मैंने 5 लाख रुपए सेव कर लिए, बट एक ऐसी मेडिकल इशू आ जाता है या मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से मेरा 6 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, यानी मेडिकल बिल आता है मेरे को 6 लाख का, जिसमें से मेरी 5 लाख की जो भी सेविंग्स होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और 1 लाख का मेरे को लोन लेना पड़ जाता है टू पे ऑफ द बिल्स। अब ये चीजें ना हो इसलिए यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस को बनाया गया है। यहां पर बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, कुछ लोग मेडिक्लेम बोलते हैं, बट दोनों का मतलब ही सेम ही होता है, वो आपको मेडिकल बिल्स की इंश्योरेंस देता है, यानी जो भी आपके मेडिकल खर्चे होते हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन में जितना भी खर्चा होता है उसको पे करता है, सो दैट आपकी पॉकेट में उसमें ना लगे, आपकी पॉकेट से ना जाए, और आपकी जो हार्ड एंड मनी है और जो आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स है वो खत्म ना हो। तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। Health insurance is a financial product that helps cover medical expenses. Individual pay premiums to an insurance company in exchange for coverage. हम जो अपना प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल कवरेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है। When they need medical care, the insurance company help pay for it. और जब हमें मेडिकल की जरूरत होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पर पेमेंट कर देती है और उससे हमारी पॉकेट से पैसा नहीं जाता। It provide peace of mind and access to healthcare without worrying about steep costs. अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट, सॉरी, जो मेडिकल की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो आज से सर्जरी फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले 1 लाख में हो जाती थी, आज के टाइम पे 2 लाख 2.5 लाख पहुंच चुकी है। तो बहुत ज्यादा बर्डन इंक्रीज हो गया है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके पूरी पॉकेट खत्म हो सकती है, यानी आपकी लाइफ टाइम सेविंग खत्म हो जाती है। तो उससे बेटर ये है कि आप कुछ प्रीमियम देके एक पीस ऑफ माइंड रखें और उसके बाद एक अपनी मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, सो दैट कि जो आपके सेविंग्स है उसमें फर्क ना पड़े, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब। अब मैं बात करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। अब देखिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं या जो मेडिकल, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कोई हेल्थ इशू आ जाते हैं, वो बताकर नहीं आते। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि सडन हमें पता चलता है कि हमारे को ये मेडिकल इशू है, हमें सडन पता चलता है हमें ये डिसीज है। अब ऐसी सब सिचुएशंस में एकदम से बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कभी हमारे पास सेविंग्स नहीं होती। तो उससे बेटर है कि सेविंग हो या सेविंग ना हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके पास सेविंग भी नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास सेविंग्स है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अपनी सेविंग्स खत्म हो जाती है आपकी। तो उससे बेटर ये है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, सो दैट आपकी सेविंग्स बची रहे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को। सेकंड आ जाता है एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे मेडिकल के जो चार्जेस है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है, फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख के कवरेज वाली पॉलिसी होती है, तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो और एक अच्छा कवरेज वहां से, मतलब एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो आप एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस वहां से ले सकते हो। तीसरा आ जाता है टैक्स बेनिफिट। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो सेक्शन 80D के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है।
फोर्थ आता है पीस ऑफ माइंड, जिसके बारे में हमने लास्ट वाली स्लाइड में भी बात करी कि भाई पीस ऑफ माइंड तो रहता है जब हमें पता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और मेरे को मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा कोई डिसीज हो जाता है या छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें सर्जरी होनी है या जिसमें कुछ भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं। अब जब मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो मुझे पता होगा कि मेरा यहाँ पर ज्यादा खर्चा नहीं होना, मैक्सिमम जो अमाउंट है मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे को मेरी जेब से नहीं देना पड़ेगा। फिफ्थ आ जाता है इंसेंटिव फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और इससे क्या हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन रहती है, क्योंकि हमें जब अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो अच्छे से हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन रहती है। तो ये भी एक इसका फीचर है। एक और फीचर आ जाता है फ्री हेल्थ चेकअप। जब भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरे को हेल्थ चेकअप भी फ्री में मिलते हैं, जैसे कि काफी सारी कंपनीज है जो साल में 5,000 10,000 के फ्री हेल्थ चेकअप देती है, जिसका मतलब आप फुल बॉडी चेकअप करवाइए, कंपनी पे करती है, जिसमें आपके प्रीमियम में आपने प्रीमियम एक बार पे कर दिया उसके बाद आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलते हैं। मैं जिन कंपनीज के साथ डील करता हूं मेरे हर एक क्लाइंट को फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है, जिससे वो अपने बॉडी चेकअप भी करवा सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का वो होता है कैशलेस क्लेम। यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपना हॉस्पिटल में जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, आपको कोई भी कैश नहीं देना, आपको कैशलेस क्लेम मिल जाएगा वाया कंपनी। जो हमारा हॉस्पिटल है उसका जो टीपीए डिपार्टमेंट है वो अपने आप कंपनी से बात करेगा और वहां से क्लेम आपके पास हॉस्पिटल में आ जाएगा। तो आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाना, आपको कैशलेस क्लेम मिल जाएगा, आप अपना आराम से अच्छे से ट्रीटमेंट करवा के घर वापस आ सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू पिक द बेस्ट इंश्योरर, यानी अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चूज करनी है तो आप कैसे मानेंगे कि कौन सी कंपनी बढ़िया है। काफी सारी कंपनीज है, एचडीएफसी अर्गो है, नीवा बुपर हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ है, मणिपाल सिग्ना है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, टाटा एआईजी है और बहुत सारी है, बजाज अलियांस है। तो बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, कैसे पता करें कौन सी बढ़िया कंपनी है। तो मैंने इसके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है कि आप किसी भी कंपनी से बाय करो, आपको ये सारी चीजें तो जरूर चेकआउट करनी है। सबसे पहले पॉइंट्स है कि ये कुछ फीचर्स आप नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, आपको स्क्रीनशॉट इसका पिक क्लिक करना है आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, बट ये सब इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो ये सारे फीचर्स आपकी उस पॉलिसी में होने चाहिए। ये मैक्सिमम मैंने फीचर है, इसके अलावा भी काफी सारे फीचर्स होते हैं, बट ये टॉप फीचर्स है जो आपकी पॉलिसी में होने ही चाहिए। चलिए इसको एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1, नो को पेमेंट, यानी जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसमें फुल एंड फाइनल पेमेंट अगर आएगी क्लेम की, वो पूरी की पूरी कंपनी को देनी पड़ेगी, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। कुछ कंपनीज क्या करती है, को पेमेंट रख देती है, फॉर एग्जांपल 10-90%, 20-80%। इसका क्या मतलब है कि अगर कल को क्लेम आया और मेरा 10 और 90 में डिवाइडेड हुआ है तो 10% क्लेम मुझे देना है, 90% कंपनी को देना है। लेट्स एज्यूम अगर क्लेम आया 1 लाख का तो 10,000 मेरी जेब से जाएगा, 90,000 मुझे कंपनी देगी। उसी साइड अगर 80-20 में है तो 80,000 कंपनी देगी, 20,000 मेरे को मेरी जेब से जाएगा। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बेटर ऑप्शन यही है कि कोई भी को पेमेंट नहीं होनी चाहिए, फुल टू फुल क्लेम कंपनी ने देना है। तो बढ़िया फीचर है, ये फीचर होना चाहिए। सेकंड, नो रूम रेंट लिमिट। आप अगर देखिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करोगे तो आपको ये देखना है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो उस पे रूम रेंट में कैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको उसने कैपिंग दे दी कि आपकी पॉलिसी में 5,000 तक का ही रूम मिलेगा, आप जब 5,000 तक का रूम मिलेगा तो उसके हिसाब से 5,000 के ही चार्जेस मिलते हैं, यानी 5,000 के हिसाब से ही डॉक्टर की फीस लगती है, सब कुछ उसी के हिसाब से मेंटेन रहता है। बट अगर आपको कल को कोई हॉस्पिटल में रूम मिलता है 10,000 का, 5,000 वाला मिलता ही नहीं और आप 10 दिन वहां पर रुक जाते हो तो आपका सिर्फ रूम का क्लेम हो जाता है 1 लाख रुपए का। बट आपके पॉलिसी में क्लॉज होता है कि आपको 5,000 तक ही दिया जाएगा, तो आपको कंपनी की तरफ से 50,000 ही आएगा और बाकी 50,000 आपको कंपनी अपनी जेब से देना होगा, अपनी पॉकेट से देना होगा। तो बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप वो पॉलिसी बाय करिए जिसमें कोई भी रूम रेंट की कैपिंग ना हो, यानी वो रूम चाहे 20,000 का हो या 15,000 का हो, आपको पूरा का पूरा पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो ये क्लॉज जरूर चेकआउट करना। थर्ड आना चाहिए, नो सप्लीमेंट्री ऑन डिसीज, यानी कुछ जो डिसीजेस होते हैं उनमें एक लिमिट्स होती है कि ये वाले डिसीज की इतने % पैसा मिलेगा, इस डिसीज का इतना अमाउंट मिलेगा। तो आपको वो पॉलिसी फाइंड आउट करनी है जिसमें ये डिसीजेस में कैपिंग्स ना हो, जितनी पूरा अमाउंट मिले। यानी फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, एक हॉस्पिटल ने एक डिसीज के चार्ज रखे 50,000 कि हम तो भाई 50,000 ही चार्ज करेंगे,
बट आपको पता चलता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस उसमें पे कर रही है सिर्फ 30,000, तो बाकी का जो 20,000 होता है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो आपको अपनी पॉकेट से ना देना पड़े, ये वाला फीचर्स आप जरूर चेकआउट करो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करोगे। नंबर 4 में आ जाता है लो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड। अब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का क्या मतलब है, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं कोई पॉलिसी बाय कर रहा हूं और उससे पहले मान लो कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हो जाता है, यानी पहले मेरे को पॉलिसी लेने से पहले ही कोई डिसीज है, तो वो जो कंपनी से मैं पॉलिसी लूंगा ना, वो कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का 3 साल का वेटिंग पीरियड डाल देगी। कोई कंपनी 4 साल भी डालती है, कोई 5 साल, कोई 3 साल। तो आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी सबसे कम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में वेटिंग पीरियड रख रही है। कुछ कंपनीज में ये फीचर है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे तो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का जो वेटिंग पीरियड है वो और कम हो जाएगा। मिनिमम आज के टाइम पे 3 साल का मिनिमम वेटिंग पीरियड है, बट अगर आपको कोई कंपनी 2 साल में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर कर रही है तो वो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। तो आपको चेकआउट करना है किस पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का कवर जल्दी है। फिफ्थ आ जाता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अब प्री एंड पोस्ट का क्या मतलब होता है, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और कल को क्लेम आता है, तो मान लो आपको क्लेम तो मिल गया कैशलेस, अब 50,000 का हॉस्पिटल का बिल आता है, आपको 50,000 रुपए कंपनी वहां पर दे देती है, आपका हॉस्पिटल का पेमेंट पूरी हो जाती है। बट हॉस्पिटल जाने से पहले आपके 20,000 के कैश में टेस्ट हुए और हॉस्पिटल से आने के बाद 30,000 रुपीज के टेस्ट हुए, तो आपका टोटल 50,000 रुपए आपकी पॉकेट से लगा। अब ये भी अमाउंट आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वाले क्लॉज में मिल जाएगा, और आपको वो कंपनी चूज करनी है जिसका प्री एंड पोस्ट ज्यादा हो। जैसे नीवा बुपा है, वो प्री कवर करती है 90 डेज का, और पोस्ट यानी अगले 180 दिन पे जितना खर्चा होगा, चाहे मेडिसिन का हो चाहे टेस्ट का हो, वो सब कवर करती है। तो आपको वो कंपनी देखनी है जो ज्यादा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है। सिक्स आ जाता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। जो कंपनी आपको मल्टीपल टाइम रिस्टोरेशन दे रही है वो ज्यादा है, और स्पेशली अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड रिस्टोरेशन दे रही है। अब रिस्टोरेशन में काफी सारे क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि सेम डिसीज अगर हुआ तो नहीं मिलेगा, अलग मान लो मेरे को कोई डिसीज हुआ, उसमें मेरा पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, 1 महीने बाद मेरे को किसी और डिसीज से जाना पड़ता है, तब उस केस में मिलेगा। इसमें काफी सारे क्लॉजेस होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें, इसके बारे में एक बार डिटेल में एजेंट के साथ या एडवाइजर के साथ डिस्कस करें। बट ये ऑप्शन अनलिमिटेड है, ये रिस्टोरेशन 5 टाइम्स 6 टाइम्स है, वो ज्यादा बेटर है। तो जितने ज्यादा टाइम रिस्टोरेशन होगा उतना बढ़िया है। इसका आप ये समझ सकते हो, रिस्टोरेशन का मतलब मेरे पास 10 लाख की पॉलिसी है, एक बार 10 लाख खत्म हो गया, मुझे 10-10 लाख और कितनी बार मिलेंगे, इसका बेनिफिट होता है। बस इसके कुछ क्लॉजेस होते हैं, तो मैं चाहूंगा आप जब भी बाय करो इसके क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करना। 7th पॉइंट आ जाता है डे केयर ट्रीटमेंट। एक चीज नोटिस करना, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करो, आपको बात करनी है अपने एडवाइजर से कि क्या इसमें डे केयर ट्रीटमेंट इंक्लूड है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम तभी पास होता है जब 24 आवर्स का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन हो, तभी क्लेम पास होता है। बट कुछ केस में ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो 2-3 घंटे में ही ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। यानी सुबह 12 बजे आए, 3 बजे तक ट्रीटमेंट हुआ या ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 5 बजे छुट्टी हो गई। तो ऐसे केस में भी काफी सारी कंपनीज है जो डे केयर ट्रीटमेंट होता है, सेम डे ही अगर छुट्टी हो जाती है, तो वहां पर इस वाले केस में भी जो है कंपनी पूरा क्लेम देती है। तो आपको चेकआउट करना है कि कौन सी कंपनी डे केयर ट्रीटमेंट में डील कर रही है, तो वो ही चूज करनी है। लास्ट आ जाता है कंज्यूमेबल कवर। अब बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि पीपी किट्स, कॉटन, उसके बाद बेडशीट का खर्चा, उसके बाद जो हॉस्पिटल में यूनिफॉर्म होती है, हॉस्पिटल वाले सारे खर्चे लेते हैं। तो ये खर्चे मैक्सिमम पॉलिसीज में नहीं होते। तो अगर मान लो आपका क्लेम आया 5 लाख का, जिसमें से कंज्यूमेबल कवर्स का खर्चा आया 50,000, तो आपको 50,000 आपकी पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो इस केस में आपको ये चेक करना है कि कौन सी कंपनी कंज्यूमेबल कवर का एड ऑन दे रही है या इंक्लूडिंग है। अगर ये इंक्लूडिंग है, यानी ये छोटे छोटे सारे खर्चे वो पे कर रही है, तो आपको वही कंपनी चूज करनी है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्क्लोज दिस विद इंश्योरर। अब देखिए, ये तो हो गया जहां पर हमने बात करी कि ये सारे फीचर्स तो होने चाहिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हो। अब पॉइंट आ जाता है कि ये सारी बातें आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताना है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हो। सबसे पहला डिस्क्लोज करना है आपको ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज। अगर आप पॉलिसी ले रहे हो और अगर आपको कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, जैसे पथरी हो जाना या कोई भी कोई भी एग्जिस्टिंग डिसीज है, आपको उसके बारे में सच बताना है। अगर आप झूठ बोलोगे, नहीं बताओगे, और कल को क्लेम आता है और वो चीज साबित होगी कि पहले से था, क्लेम नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया है पहले ही सारे ट्रीटमेंट, अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज है उसको डिस्क्लोज कर दो। अगर कोई पहले आपने ट्रीटमेंट कराया हुआ है या पहले कोई ऑपरेशन कराया हुआ है, उसके बारे में कंपनी को जरूर बताओ। जैसे कि मैंने लिखा है
अगर कोई डिसीज हो जाता है या ट्रीटमेंट आपने पहले कराया है वो आप कंपनी को जरूर बताओ। उसके बाद इंश्योरेंस विल अंडरराइट द पॉलिसी आफ्टर लुकिंग एट डिसीजेस, और आपने जब ये डिसीजेस के बारे में बता दिया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारी चीजें चेकआउट करेगी, अंडरराइटर सारी चीजें चेक करेगा, फिर डिसीजन लेगा कि आपको पॉलिसी देनी है या नहीं देनी, और वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ये पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आपको जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज है उसके बारे में डिस्क्लोज करना है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। कोई भी चीज अगर आप छुपाते हो तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। अब डिस्कस करते हैं हाउ मच आइडियल कवर वी शुड हैव। अगर मेरे पास आज के टाइम पे अगर मेरे को इंश्योरेंस बाय करनी है तो मिनिमम मेरे को कितना कवर लेना है। अब देखिए एवरेज क्लेम आज के टाइम पे एक एवरेज मैंने निकाली है, वो है कि आज के टाइम पे 5 से 6 लाख रुपए कब खत्म हो जाते पता ही नहीं चलता। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट है जिनको कोई प्रॉब्लम निकल आई, कोई डिसीज निकल आया, और आप बिलीव करिए 5 लाख की पॉलिसी सिर्फ 3 महीने में खत्म हो जाती है। तो ये आप समझिए कि आज के टाइम में एवरेज क्लेम जो आ रहा है वो 5 से 6 लाख का आ रहा है। तो मिनिमम कवर आप 10 लाख का तो जरूर लीजिए, और एडवाइस कवर ये है कि आप 25 से 50 लाख का ले लीजिए। तो मिनिमम कवर 10 लाख का होना चाहिए। एडवाइस है कि अगर आप 25 से 50 या 1 सीआर तक ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, मिनिमम कवर लीजिए 10 लाख का, यानी 10 लाख की एक बेस सम इंश्योर्ड पॉलिसी लीजिए, और बाकी 50 लाख या 90 लाख का, 40 लाख या 90 लाख का आप एक टॉपअप ले लीजिए, जो कि बहुत ही रीजनेबली मिल जाता है। और बेटर ये है कि जिस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हो उसी का टॉपअप लीजिए, सो दैट कि पहली बार अगर कंपनी का पहला क्लेम पास हो जाता है, यानी 10 लाख की पॉलिसी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो आपको टॉपअप वाला प्लान क्लेम देगा। अगर आपने सेम कंपनी से लिया होगा तो सारे पेपर वर्क ऑलरेडी क्लियर होंगे, तो उसको क्लेम पास करने में आसानी होगी। तो यहां पर एडवाइजेबल ऑप्शन ये है, मैं दोबारा से समझा देता हूं। एवरेज क्लेम आज के टाइम में 5 से 6 लाख का है, मिनिमम कवर 10 लाख का तो जरूर लो। एडवाइस ये करना चाहूंगा कि आप 25 से 50 लाख का कवर लो। अगर आपको लगता है कि 50 लाख की पॉलिसी या 1 करोड़ की पॉलिसी महंगी है तो बेटर है आप 10 लाख की एक बेस सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लीजिए, साथ में 90 लाख का एक टॉपअप ले लीजिए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपने लिए 10 लाख की पॉलिसी ली है, मेरे पास पहले 5 लाख की थी, तो अब मैंने 10 लाख की कर दी, और 10 लाख की पॉलिसी के साथ मैं एक अब बाय कर रहा हूं, नेक्स्ट 1-2 दिन में अंदर मैं बाय करने वाला हूं एक टॉपअप, वो भी 90 लाख का। तो मेरा 1 सीआर का कवर हो जाएगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हो जाएगा। तो ये वाला एक एडवाइजेबल आपको ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम लगता है, जितनी कम एज होती है उतना कम प्रीमियम होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, अगर मेडिकल हिस्ट्री में कुछ पास्ट में कुछ हुआ है तो हो सकता है कि कंपनी ज्यादा प्रीमियम चार्ज करे। ऑक्यूपेशन, अगर आपका ऑक्यूपेशन नॉर्मल है, जैसे कि हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नॉर्मल प्रीमियम रहेगा। बट कुछ केस में जैसे कोई लोग माइनिंग करते हैं, कोई लोग ऐसे काम करते हैं जहां पर रिस्क ज्यादा रहता है, तो उस केस में प्रीमियम बढ़ भी सकते हैं उन लोगों के लिए। फिर पॉलिसी ड्यूरेशन भी आ जाती है कि अगर आप 1 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो महंगी पड़ रही है, बट अगर आप 3 साल का एक साथ प्रीमियम दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स एक होता है, स्पेशली अगर मैं कहूं तो अगर वेट आपका बढ़ा हुआ है, जैसे हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट आपका इंक्रीज हुआ है तो उस केस में आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। स्मोकिंग हैबिट है तो आपको प्रीमियम देना पड़ सकता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसे जिस स्टेट में ज्यादा क्लेम आते हैं वहां पर कंपनी ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, जिस स्टेट में कम क्लेम आते हैं वहां पर कंपनी कम प्रीमियम चार्ज करती है, और कौन सा प्लान आप चूज कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और अगर आपको हमारे से परचेज करनी है, तो आप ये नंबर दिया गया है 8882595299, आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से हेल्थ इंश्योरेंस की आप पूरी गाइडेंस ले सकते हो। उसके बाद आपका डिसीजन है, आपको मेरे से बाय करना है तो मेरे से बाय करिए, अगर आपको किसी और से बाय करना है तो आप किसी और से बाय करिए, आपको गाइडेंस पूरी मिलेगी। अगर आप हमारे से बाय करोगे तो हम आपको एक प्रॉपर सर्विस देंगे, बिकॉज मैं इस बिजनेस में लास्ट 7 ईयर्स से हूं, मैं आज से नहीं कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, आप सभी तो मेरे को जानते हो, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं फाइनेंशियल अड्डा के अंदर, मैं बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूं। अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, मेरा दिल्ली बेस्ड में ऑफिस ही इसी चीज का है, जहां पर हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की। तो अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर 8882595299 पे मेरे साथ कांटेक्ट करिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, और उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाइए। अगर आप मेरे से बाय करोगे तो आपको प्रॉपर सर्विस मिलेगी हर एक चीज की।